नमस्कार दोस्तों। कहते हैं इंसान कितना ही चालाक क्यों न बन जाए, लेकिन कर्म के न्याय से कभी नहीं बच सकता। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी ही कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या सच में हमारा भाग्य पहले से ही लिखा होता है, या खुद हम अपना भाग्य बनाते हैं? हिमालय की तलहटी में बसा था एक छोटा सा गांव, नौगांव। गांव के लोग सीधे साधे, मेहनती और ईश्वर में विश्वास रखने वाले थे। कहते थे कि नौगांव में जो भी बीज बोया जाता है वही फल बनकर अवश्य लौटता है, चाहे वह धरती में बोया गया बीज हो या जीवन में किया गया कर्म। इसी गांव में रहता था एक युवक, बंसी। बंसी बुद्धिमान, साहसी और महत्वाकांक्षी था। उसका सपना था कि वह बहुत धन कमाए, बड़ा आदमी बने और दुनिया उसे सम्मान से देखे। लेकिन बंसी के मन में एक कमजोरी भी थी। उसे जल्दी सब कुछ चाहिए था, बिना मेहनत के। उसके पिता एक ईमानदार किसान थे। वे कहते थे, बेटा, कर्म ही असली पूंजी है, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। पर बंसी को यह बात पुरानी लगती थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि पहाड़ के ऊपर एक रहस्यमयी गुफा है, जहां साधु रहते हैं। कहते हैं साधु के पास एक दिव्य मणि है जो किसी को भी अमर बना सकती है। बंसी का मन ललचा उठा। वह रात के अंधेरे में गुफा तक पहुंचा। साधु ध्यान में लीन थे। पास ही एक छोटी सी पेटी रखी थी। बंसी ने सोचा, अगर यह मणि मेरे हाथ लग जाए तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। उसने पेटी उठा ली और भाग गया। गांव लौटकर उसने जब उस पेटी खोली तो उसमें सचमुच एक चमकती मणि थी। कुछ ही दिनों में बंसी अमीर बन गया। उसके पास बड़ी हवेली, नौकर चाकर, सोने चांदी सब आ गए। लोग उसे भाग्यशाली समझने लगे। पर किसी को यह नहीं पता था कि यह धन चोरी का फल था। समय बीता, बंसी का स्वभाव बदल गया। वह घमंडी हो गया, गरीबों को तुच्छ समझने लगा, गांव वालों से दूर रहने लगा। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। लोग भूखे मरने लगे। सब बंसी के पास मदद मांगने आए, लेकिन उसने दरवाज़ा बंद करवा दिया। मेरे पास जो है वो सिर्फ मेरा है, मैंने कमाया है उसे, उसने कहा। उसकी यह बात हवा में तीर की तरह फैल गई। कुछ महीने बाद एक अजीब बीमारी पूरे इलाके में फैल गई। खेत सूखने लगे, जानवर मरने लगे और धीरे धीरे बंसी की हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को अजीब आवाज़ें, दीवारों पर दरारें और सपनों में वही साधु दिखाई देते। एक रात सपने में साधु बोले, वत्स, तूने मेरा धन नहीं चुराया, तूने अपने कर्म चुराए हैं। अब फल भोगने का समय आ गया है। बंसी डर कर जाग गया। अगले दिन उसकी सारी संपत्ति पर सरकारी जांच बैठ गई। मणि गायब हो गई। व्यापार घाटे में चला गया। नौकर भाग गए। कुछ ही महीनों में बंसी फिर से गरीब हो गया। अब बंसी को अपने कर्मों की याद आई। वह उसी गुफा में गया जहाँ साधु रहते थे। वहाँ पहुँचे तो देखा वही साधु ध्यान में बैठे थे। बंसी रो पड़ा, महाराज, मैंने बहुत पाप किए हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराया, बस, कर्म का नियम अटल है। बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा। पर पश्चाताप भी एक कर्म है। उन्होंने बंसी को गांव लौटकर सेवा करने को कहा। बंसी ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, भूखों को खाना खिलाया, बीमारों की सेवा की, खेतों में मजदूरी की। धीरे धीरे गांव फिर हरा भरा होने लगा। लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। एक दिन साधु स्वयं गांव आए और बोले, आज से तुम्हारा भाग्य बदल गया है, क्योंकि अब तुम्हारा कर्म बदल गया है। बंसी फिर अमीर नहीं बना, लेकिन अब उसके पास कुछ और था, सम्मान, प्रेम और शांति। वह समझ चुका था कि कर्म ही बीज है, जीवन उसका वृक्ष और फल हमारा भाग्य। जो बोओगे वही काटोगे। और नौगांव आज भी यह कथा सुनाता है कि भाग्य लिखा नहीं जाता,
कर्म से बनाया जाता है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट पर ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।